क्या आप कभी कभी इस तरह से फ़ील हुआ है कि आपकी लाइफ में कोई भी इवेंट या कुछ चीज़ें एक जैसी रिपीट होती हों, लूप की तरह से? इवेंट्स या कुछ इंसिडेंट्स इस तरह के आते हों कि जो मिलते जुलते हों एक दूसरे से और बार बार वो आपकी लाइफ में आते हों। इस तरह के जो लूप्स हैं ये खुशगवार भी हो सकते हैं और नाखुशगवार भी हो सकते हैं, ठीक है गाइस। लेकिन मोस्टली अनफेवरेबल लूप्स चलते हैं इंसान की रियलिटी में। तो इसकी क्या वजह है, ये जानने के लिए आज का वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ गाइस। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का वीडियो जो है वो एक कमेंट के रिप्लाई में है, तो इस पर रोशनी डालते हैं आज की इस वीडियो में गाइस। लेकिन इससे पहले अगर आप नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए दूसरों की मोटिवेशन के लिए, दूसरों की हेल्प के लिए। और कमेंट्स में लाजमी बताया कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी, आप उसके बारे में क्या राय रखते हैं और आपका जर्नी कहाँ पर है। लाइक किया कीजिए मेरी मोटिवेशन के लिए। और इसके अलावा अगर आपको फ्री गाइडलाइन चाहिए तो इंस्टाग्राम का लिंक मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप कोचिंग नंबर मौजूद है डिस्क्रिप्शन में। अगर आप पेड कोचिंग सर्विस लेना चाह रहे हो तो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो गाइस। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रियलिटी लूप है क्या। रियलिटी लूप मीन किसी चीज़ का बार बार होना, बार बार आना, ठीक है, अगेन एंड अगेन। समटाइम्स हमारी लाइफ में इस तरह की चीज़ें आती हैं कि कुछ नाखुशगवार पैटर्न्स चलते हैं हमारी लाइफ में और वो बार बार आते हैं हमारी लाइफ में। वो डिफरेंट पर्सन्स की सूरत में भी हो सकते हैं और समटाइम्स एक ही पर्सन की सूरत में भी हो सकते हैं। ये अब हमारे अजम्पशन पे डिपेंड करता है। लेकिन होता क्या है कि हमने जो कुछ एज्यूम किया होता है ना, अपनी फीलिंग्स के साथ, अपने आप को अपनी एक आइडेंटिटी समझ के कि ये पर्सन है हम जिसके साथ ये बार बार होता है, वो हमारी अजम्पशन जो होती है ना, वो सबकॉन्शियस माइंड पे इम्प्रेस हुई होती है। पूरी फीलिंग के साथ जब हम इस चीज़ को बोलते हैं कि हमारे साथ ही क्यों ऐसे होता है, तो सबकॉन्शियस माइंड जो है, जो कि सिर्फ ये कहता है कि मतलब आप जो भी बोलोगे, जो भी रिपीट करोगे, मैं तो वही आपको दिखाऊंगा। आपका इनर वर्ड जो है उसको रिफ्लेक्ट करके दिखाता है बाहर, तो उसका तो काम ही है। तो जब आप ये इस तरह की अजम्पशंस रखते हो तो तब इस तरह की चीज़ें लाइफ में आती हैं और बार बार आती हैं। मिसाल के तौर पर आपके पेरेंट्स की सूरत में कि मतलब वो दूसरे बच्चों की निस्बत आपके साथ ज़्यादा कंट्रोलिंग हैं, आपके साथ एंग्री ज़्यादा होते हैं। या फिर एसपी की सूरत में कि आपको जब भी कभी भी कोई एसपी मिला तो उसने आपको कमिटमेंट नहीं दी है या आपको अटेंशन नहीं दी है इस तरह से जिस तरह से आप चाहते हो। इसके अलावा डिफरेंट हो सकता है, तालीमी कैरियर में आपको वो वाली कामयाबी नहीं मिली है और आपको हमेशा मेहनत के बावजूद नाकामियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जॉब्स का हो सकता है, डिफरेंट चीज़ें हैं मतलब। तो बेसिकली हम लोगों को जानना ये है कि ये इस तरह के लूप्स हमारी लाइफ में क्यों आते हैं, जो कि मतलब नाखुशगवार होते हैं और जो लाइफ में बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। और समटाइम्स इस तरह भी होता है गाइस कि डिफरेंट पर्सन्स की सूरत में भी आपकी लाइफ में आते हैं, जैसे कि डिफरेंट एसपीज़ की सूरत में जो सेम ही बिहेव करते हों, या फिर डिफरेंट जॉब्स की सूरत में जहाँ का बॉस जो है वो आपके साथ हमेशा से बुरा है, आपके साथ एंग्री रहता है या आपको डांटता रहता है या कुछ इस तरह का। मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि डिफरेंट पर्सन्स की सूरत में भी आ सकता है, सेम पर्सन की सूरत में भी आ सकता है। लेकिन हमको आज जानना ये है कि इस रियलिटी लूप से हम छुटकारा कैसे हासिल कर सकते हैं। तो आज हम ये जानेंगे। तो इस बात को मैं समझाऊंगी आपको एक मिसाल के साथ कि जब आप जंक फूड खाते हो, फास्ट फूड खाते हो, तो आपके फेस पे एक्नीज निकलेंगे, आपको मोटापा चढ़ेगा और आपका बॉडी शेप ख़राब होगा, ठीक है, ऐसे ही है ना। और जब आप हेल्दी फूड खाते हो, एक्सरसाइज करते हो और अपनी हेल्थ की केयर करते हो, तो आप बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सन, आपकी लुक आती है डिफरेंट पर्सन की सूरत में। तो इसकी ख़ास वजह ये है कि ज़ाहिर बात है, जब आप अपनी बॉडी पे तवज्जो दोगे, अपने मसल्स को टोन करोगे, एक्सरसाइज करोगे, तो आपकी जो मेहनत होगी उससे ज़ाहिर बात है कि आप एक डिफरेंट पर्सन बनोगे, एक डिफरेंट आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी।
सेम टू सेम इसी तरह होता है मतलब आपके माइंड के साथ भी, कि आप जब अपने माइंड में एक तरह की सोचें डालते रहते हो, एक तरह की थॉट्स को चलाते हो, एक तरह का एजम्पशन रखते हो अपने बारे में, एक तरह का परसेप्शन नहीं रखते हो, एक तरह के अपने बारे में आपकी राय होती है कि मैं वो पर्सन जिसके साथ ये होता है, एक विक्टिम, तो उस वक़्त फिर आपकी लाइफ में वही चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर अगर आपके साथ किसी एक एसपी ने धोखा किया है, तो लाइफ में अगर लेटर कोई और आता है तो वो भी मे बी उसकी सूरत में वही कुछ करे जो कि पहले वाला करके गया। इसी तरह से जैसे मैं पहले मिसाल दे चुकी हूँ कि एक जॉब की मिसाल लेते हैं कि आप कोई जॉब कर रहे हो, वो आपने छोड़ दी क्योंकि आप उसका बॉस आपके साथ सही बिहेव नहीं करता था, नेक्स्ट जॉब आपने पकड़ी, तो उसमें भी सेम मसला है। तो ये एक ही पर्सन के साथ क्यों है? जैसे कि कोई पर्सन जो है वो खाता पीता कम है लेकिन फिर भी उसकी बॉडी हैवी है, वो दूसरों को देखता है जो खाते पीते सही हैं लेकिन वो फिर भी फिट है। तो इसकी क्या वजह है? ये सब गाइस होती है हमारी अपने बारे में परसेप्शन, कि हम खुद को क्या समझते हैं, हमारी आइडेंटिटी क्या है, और ये प्रॉब्लम्स हम सब के साथ हैं। तो जिस तरह से हम अपने बॉडी पे काम करके ख़ुद को सही करते हैं, ख़ुद को फिट करते हैं, ख़ुद को एक्टिव करते हैं, हेल्दी करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से हमें अपने माइंड पे काम करके ख़ुद को सही करना होता है। क्योंकि लॉ ऑफ अजम्पशन का मतलब यही है कि आप जो भी बोलोगे, जो भी अपने बारे में सोचोगे और बिलीव रखोगे, वही चीज़ आपकी लाइफ में आएगी। अब देखो, सारे इंसान बराबर हैं, सब इंसानों का अंदर से सिस्टम एक जैसा होता है। ठीक है, एक जैसी आप इसी दुनिया में वो भी लाइफ गुजार रहे होते हैं। तो फिर डिफरेंट क्या है? डिफरेंट सिर्फ सोच होती है, डिफरेंट सिर्फ बिलीव्स होते हैं, जिनकी वजह से हमारी लाइफ उन लोगों से डिफरेंट होती है। यहाँ पे एक पर्सन जो है वो इसी दुनिया में बिलियनियर है, तो इसी दुनिया में एक पर्सन है जो रेडी लगाता है, तो क्या उसका खुदा नहीं है? क्या उसको अल्लाह ताला ने मतलब इस दुनिया में सिर्फ सफ़र करने के लिए पैदा किया है? ऐसा कुछ नहीं है गाइस, ये सिर्फ अपने बिलीव्स होते हैं। जो लोग अपनी थॉट्स को कंट्रोल करके अपने आप को डिज़र्विंग मानते हैं और जो समझते हैं कि हम वो पर्सन हैं जो जिसका हर चीज़ पर हक है और जिसका हर चीज़ पर राइट है, और हम सब कुछ अचीव करने का इसी तरह से हक रखते हैं जिस तरह से दूसरे लोग रखते हैं, तो वो लोग अपनी लाइफ में कामयाब होते हैं, वही लोग सक्सेसफुल होते हैं। तो चलें, टाइम वेस्ट किए बगैर मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हम अपनी रियलिटी लूप पर कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह से हम डिफरेंट आउटकम्स पा सकते हैं। ठीक है गाइस, तो अब इस पे बात होगी। तो सबसे पहले गाइस, इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने माइंड को बिल्कुल खाली करें, अपनी पास्ट को इतना ज़्यादा अपने ऊपर हावी मत करें। जो कुछ लाइफ में गुजर चुका है उसके साथ जुड़ के ख़ुद को आइडेंटिफाई ना करें। आप ख़ुद को एक कामयाब पर्सन समझें, एक ऐसा पर्सन समझें जो हर चीज़ डिज़र्व करता है, जो दुनिया की सारी नेमतें डिज़र्व करता है, जो हर तरह की ब्लेसिंग्स डिज़र्व करता है। ख़ुद को वो पर्सन समझें सबसे पहले। ठीक है, यहाँ से आपकी सोच बदलेगी जब आप ख़ुद को डिज़र्विंग मानोगे, जब अपनी आइडेंटिफिकेशन के साथ आप विक्टिम होना जो है वो हटा दोगे, जब ख़ुद को एक सक्सेसफुल पर्सन समझोगे या एक डिज़र्विंग पर्सन समझोगे कि अगर मैं नाकाम हुआ हूँ तो मैं सक्सेसफुल भी हो सकता हूँ और मैं ये डिज़र्व करता हूँ बाकी लोगों की तरह। तो इसके लिए आप अपने सेल्फ़ कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे गाइस। सेल्फ़ कॉन्सेप्ट पे काम करना कोई इतनी निराली चीज़ नहीं है, थोड़ा सा अपनी सोचों को डिसिप्लिन करना होता है। मैं आपको हमेशा आसान चीज़ें बताती हूँ क्योंकि ये सब कुछ है ही आसान, और जो लोग आपको मुश्किल करके बताते हैं वो एक्चुअली ख़ुद को प्रमोट कर रहे होते हैं और कुछ भी नहीं गाइस। तो लंबे चौड़े झंझटों में पड़ने की ज़रूरत नहीं होती, थोड़ा सा अपनी थिंकिंग को, अपनी सोचों को डिसिप्लिन करना होता है। जब आप डिसिप्लिन कर लेते हो फिर उसको रिपीट करो। जब एक दफ़ा आपने डिसिप्लिन कर लिया, खुद को डिज़र्विंग मान लिया, फिर बार बार इसको रिपीट करो, बार बार ख़ुद को याद दिलाओ जब तक कि आपको यकीन नहीं आ जाता कि आप डिज़र्विंग हो। ठीक है, इसके बाद फिर आप हर बात में छोटी छोटी चीज़ों को याद करें लाइफ में जो कि आपको अता की गई हैं अल्लाह ताला की तरफ से, और आप उनके बारे में शुक्रगुज़ार हों। छोटी छोटी बातों के लिए शुक्र अदा करना शुरू कर दें। आपके सबकॉन्शियस माइंड को पैगाम जाएगा कि आप ब्लेस्ड हो, आपको अता किया गया है सब कुछ, और फिर वो मज़ीद चीज़ें आपकी लाइफ में लेके आएगा।
इसी तरह से हमारा सिस्टम काम करता है गाइस। तो आपने छोटी छोटी बात के लिए शुक्र अदा करना है, ये सेकंड है। फर्स्ट मैंने आपको बताया कि आपने अपनी सोचों को डिसिप्लिन करना है और डिसिप्लिन करने के बाद उनको रिपीट करना होता है। रिपीट करने के बाद आपने साथ में शुक्रगुजारी को ऐड करना है, ठीक है गाइस। और शुक्रगुजारी को ऐड करने के बाद जो थर्ड स्टेप है आपका, वो ये है कि आप इन चीज़ों को सोच कर डीपली फील करना शुरू करें। थोड़ा बहुत मेडिटेशन किया करें ताकि आपका दिमाग खाली हो, पास से आप खुद को जोड़ें ना और अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स फ़ील करवाएं और इस तरह से फ़ील करवाएं कि जैसे आपके साथ किसी किस्म की कोई स्टोरी नहीं जुड़ी हुई है। आप किसी वक्त खुद को इस तरह से फ़ील करवाया करें कि आप एक पर्सन हैं इस कायनात में, इस यूनिवर्स में, और आपको सब कुछ अता किया गया है, आपके लिए हर चीज़ क्रिएट की गई है, ठीक है। आप पावरफुल हैं और किसी किस्म की अपने साथ आइडेंटिटी ना जोड़ें, ठीक है गाइस। तो इसके बाद फिर मैंने आपको 2 स्टेप पहले बता दिए, सोचों को डिसिप्लिन करना और उनको रिपीट करना, ठीक है। इसके बाद शुक्रगुजारी करना, इसके बाद है फील करें, अपनी बॉडी को फील करवाएं, अपने नर्वस सिस्टम को फील करवाएं कि आप ब्लेस्ड हो, कि आप डिज़र्विंग हो, कि आप हैप्पी हो अपनी लाइफ में। अगर आपकी कोई स्पेशल डिज़ायर है तो उस डिज़ायर में खुद को मतलब अपने इमेजिनेशन में अचीव करते हुए देखें, उस डिज़ायर को अचीव करते हुए देखें खुद को, उस डिज़ायर की खुशी, उस डिज़ायर की सेटिस्फेक्शन को फ़ील करना शुरू करें और बताएं खुद को कि ये मेरे लिए बहुत आसान है। और इसके बाद गाइस देखिएगा कि ये रियलिटी लूप जो है ये ख़त्म होगी आपकी और आप डिफरेंट आउटकम्स पाओगे लाइफ में। आपकी लाइफ भी डिफरेंट होगी, आपकी स्टोरी डिफरेंट हो जाएगी, लेकिन सबसे पहले अंदर से स्टार्ट करना है, इनर वर्ड से स्टार्ट करना है और फिर आगे जाना है। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी गाइस। अगर मज़ीद आपको खुद पे वर्क करना है, मज़ीद आपको इस बारे में जानना है, तो बेशक आप इंस्टाग्राम पे आइए या व्हाट्सएप कोचिंग ले लीजिए। और बहुत आसान है ये सब और पेमेंट का तरीका भी बहुत आसान है। सारा खुद पर काम करें, खुद पर इन्वेस्ट करें। आप भी लाइफ को जीने का हक़ रखते हैं, आप भी हक़ रखते हैं, सेम ही हक़ रखते हैं उन लोगों की तरह जो कामयाब हैं, जो सक्सेसफुल हैं, जो खुश हैं अपनी ज़िंदगी में। तो आप भी खुश रहने का हक़ रखते हैं गाइस। मेरा नाम सहर है, मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अज़म्पशन को डीपली स्टडी किया है और ऑब्ज़र्व किया है और इस नतीजे पे पहुँची हूँ कि ये वाकई काम करता है। तो कॉन्शियसली मैनिफेस्टिंग एक फ़न है गाइस। फ़न की इस जर्नी में मैं आपको साथ लेके चलना चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें, टेक केयर।